नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आइए आज हम क्लास 7 से संस्कृत पाठ से सदाचार में कुछ श्लोक लेते हैं और उनका अर्थ हम बताते हैं। तो बच्चों, आप आज हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना? तो जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इन श्लोकों का अर्थ बताइए, उसी पे आधारित मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। क्या कह रहा है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। कि जो लोग विनयशील होते हैं, जो दूसरों का अभिवादन करते हैं, दूसरों को प्रतिदिन, मतलब गुरुजनों को नित्य प्रति, अपने से बड़ों को नित्य प्रति आदर करने वाले, प्रणाम करने वाले, नित्यं वृद्धोपसेविनः, और वृद्धों की सेवा करने वाले जो लोग हैं, उनका चतुर्दिक उन्नयन होता है। क्या क्या होता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, उनके आयु, विद्या, यश और बल, चतुर्दिक उन्नयन होता है। शास्त्र में यह वर्णित है, भारतीय शास्त्र में और हमारी संस्कृत में, कि जो लोग नित्य प्रति अपने गुरुजनों को नमस्कार करते हैं सादर पूर्वक, और वृद्धजनों की सेवा करते हैं, है ना, नित्य प्रति वृद्धजनों की सेवा करते हैं, उनका चातुर्दिक उन्नयन होता है। कौन कौन सा? उनकी, अब वो आयुष्मान होते हैं, वो विद्यावान होते हैं, वो यशस्वी होते हैं और वो बलशाली होते हैं। तो बच्चों, आपको भी चाहिए कि अपने आचरण में इन सदाचार को अपनाएं, इन गुणों को अपनाएं। आगे बढ़ते हैं। सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च ना नृतं ब्रूयात एष धर्म सनातन। क्या कह रहा है? सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात, की हमेशा ही हमें नीति कहती है कि आपको हमेशा ही सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य होते हुए भी अगर वो अप्रिय है या कड़वा सच है, तो ऐसा सच नीतिकार कहते हैं आपको नहीं बोलना चाहिए। ऐसे जगह पे आपको मौन रहना चाहिए, यह सीख दी गई है। प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः, प्रिय बोलना चाहिए पर झूठ नहीं। नानृतम, जो झूठ है, जो असत्य है, वो नहीं बोलना चाहिए। प्रिय तो बोलना चाहिए लेकिन असत्य नहीं। एष धर्मः सनातनः, यही हमारा सनातन धर्म कहता है और यही हमारी भारतीय संस्कृति कहती है ना? क्लियर है बच्चों? कि सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्म सनातन। आगे बढ़ते हैं। हस्तस्य भूषणं दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम शीलम सर्वस्य भूषणम। हस्तस्य, हाथ, हाथ का भूषण मतलब गहना क्या है? दान। हाथ की शोभा कैसे बढ़ती है? कि जब आप किसी को दान देते हो जिस वक्त, तो उससे आपके हाथ की सुंदरता बढ़ती है, हाथ की शोभा बढ़ती है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और जो कंठ है उसका भूषण क्या है? सत्य की, जब भी हम बोले तो सच बोले और भले मन से का सच बोले। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम शीलम सर्वस्य भूषणम, श्रोत्र हमारे कान, कान का भूषण क्या है? शास्त्रम, की शास्त्र सम्मत बातों को हमें सुननी चाहिए, जो अच्छे वाक्य हों, जिससे मानव कल्याणकारी वाक्य हों, या ऐसे वाणियों को हमें सुनना चाहिए। शीलम सर्वस्य भूषणम, और जो आपका स्वभाव है, जो शील है, वह तो हर जगह ही भूषण है, वह हमेशा ही गहना है। सर्वस्य भूषणम, इसमें नीतिकार ने हम बच्चों को यह सीख दिया है कि आपके हाथ जब भी हों तो वो दान देने के काम है। आपके कंठ से, मतलब आप जब भी वाणी निकालो तो वो सच्चा हो। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, आपके कान में शास्त्र संबद्ध बातें या नीति संगत बातें आप सुने अपने कान से। शीलम सर्वस्य भूषणम, और जो शील है, जो आपका स्वभाव है, जो वो हर जगह ही गहना है। आगे बढ़ते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, वस्त्रेण वस्त्र से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या कि आप कितने पढ़े लिखे हो, विनयेन और कितने विनयशील हो। तो वकार है पंचभीर्युक्तो नरो भवति पूजतः,
जिस मनुष्य में ये पंच वकार युक्त गुण है, क्या क्या है कि उसके वस्त्र अच्छे हों, है ना, वपुषा उसका शरीर अच्छा हो, वाचा उनकी वाणी बहुत ही अच्छी हो, विद्या और विद्यावान हो, विनयेन च और वह व्यक्ति विनयशील हो, है ना। तो जिन मनुष्य में, जिस नर में ये पंचवकार युक्त होता है, पंचवकार युक्त क्या क्या है कि अच्छे वस्त्र पहनता हो, उसके बाद जो है वपुषा मतलब उसका शरीर अच्छा हो, वाचा मतलब वाणी वाक शक्ति वाणी उनकी अच्छी हो, प्रिय हो, विद्यावान हो वो और विनयशील हो, जिसमें ये पंचवकार युक्त गुण होता है, नरो भवति पूजतः, ऐसे नरों की संसार में पूजा होती है, ऐसे नर संसार में पूजे जाते हैं। इसमें नीतिकार ने बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख दिया हुआ है कि हमारा जो मूलधन है ये सब है, ये सारी चीजों जिस मनुष्य में ये रहता है उसे ही, उसका ही समाज में पूजा होता है। एक और बढ़ते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, कहते हैं नीतिकार की धन संग्रह करने में, है ना, या लेन देन में, एक्सचेंज में, जब हम किसी के साथ धन धान्य का एक्सचेंज करें, विद्यायाः संग्रहेषु च, जब आप विद्या का संग्रहण करते हो, मतलब जब कहीं आप पढ़ने लिखने जाते हैं, किसी से आप विद्या लेने जाते हैं, है ना, विद्या ग्रहण करने जाते हैं, तथा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, आहार व्यवहार में, आपसी व्यवहार में क्या करना चाहिए, हमें लज्जा को छोड़ देना चाहिए। उस समय अगर हम शर्म के मारे या किसी हेजिटेशन में, मान लीजिए मैंने अपने सर से, अपने गुरु से भय के मारे ये नहीं पूछा कि मेरी समझ में नहीं आई, दोबारा बता दीजिए, तो क्या होगा, उस समय मैं उस चीज़ को नहीं सीख पाऊंगा। उसी तरह जब आप किसी के साथ धन का लेन देन करते हैं, धन धान्य का या विद्या संग्रहण करते हैं, जो आपस में आपका आहार व्यवहार है, नीतिकार कहते हैं कि इन सब चीज़ों में मनुष्य को क्या चाहिए कि लज्जा छोड़ देना चाहिए, किसी तरह की संकोच नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुखी भवेत्, फिर हम सुखी रहेंगे, है ना, कि आपका जो लेन देन पहले से ही ट्रांसपेरेंट हो कि ये शर्तें हैं। जब हम पढ़ने जाए तो बिल्कुल ही अपने जो भी हमें पढ़ाते हैं उनसे हम अपने प्रश्नों का समाधान अवश्य करवाएं। उस समय हमें लज्जित या ये सोच के रुक नहीं जाना चाहिए कि और बच्चे हमसे क्या कहेंगे या सर मन में क्या सोचेंगे, जब तक कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको नहीं मिल जाए। आपसी आहार व्यवहार में भी हमें लज्जा छोड़ देना चाहिए, इसके बाद मनुष्य सुखी रहता है। बच्चों, हम उम्मीद करेंगे कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायी हो, फलदायी हो, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारा साथ देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। हम लेते हैं आपसे विदा। शुभ रात्रि।